भाषासीद्भवदङ्गौली भाषैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कल से चल रहा था पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कल दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई, जो उसमें भी निहित विषय हैं। उसके आगे बताया जाता है कि जो वर्तमान में है, जो वर्तमान है, अतीत है और भविष्य है, इन तीनों में जगत के बीज अथवा अन्न के परिणामस्भूत नर, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि जो भी प्रकट होता है वो सब का सब अमृतत्व, मोक्ष के स्वामी महानारायण का ही विस्तार है। अब यहाँ बहुत बड़ी बात यह आती है कि जब से सृष्टि चली, प्रक्रिया चली है, तब से जो कुछ भी पदार्थ, जीव प्राणी हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो कुछ भी दिख रहा है, सब का सब इसका मूल स्रोत जो है उसमें एक रूपता पूर्ण रूप से है। ये बड़ा व्यापक है। जैसे कोई वृक्ष है, उसका वट वृक्ष मान लीजिए, किसी भी वृक्ष को मान लीजिए, उसका एक छोटा सा बीज है। उस छोटा सा बीज में उसका पूरा का पूरा उतने बड़े वृक्ष का स्वरूप अंतर्निहित है। जब उसका स्वरूप ने स्थिति को पाकर, पृथ्वी को पाकर जब वो स्फुटित होता है, क्रमशः वो धीरे धीरे उस स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर वो स्वरूप तिरोहित होता है, होते होते क्रमशः तिरोहित होते होते छोटे से नन्हे से बीज के रूप में उसका अस्तित्व बच जाता है। फिर वो उस स्वरूप को प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया मनुष्य में भी है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि सब में वही स्थिति पर व्याप्त है। यही प्रकृति की संरचना संवर्धन का मूल कारण है। ये जो इसके बीच में, इसके मूल में जो एक सिद्धांत स्थापित है, जो प्रक्रिया चल रही है, यही महानारायण स्वरूप का स्वरूप है। यही उस विराट पुरुष का स्वरूप है। मनुष्यों में भी जो उसका भोज्य पदार्थ है, उस भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से संतति उत्पन्न होती है, और उस संतति से फिर वो संतति अपने ऊर्जा से दूसरी संतति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया में जो कोई अंतर नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। ये जो सामान्य प्रक्रिया है, यही विराट स्वरूप का मूल प्रकृति स्वरूप है। अब कहते हैं कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष। त्रिपाद ऊर्ध्व, 3 पाद उनके ऊपर की ओर जो हैं, वो पूर्णतः अमृतत्व के समान है, पूर्णतः प्रकाश स्वरूप है।
जो दिखाई नहीं पड़ते, जो अदृश्य है, ऊर्ध्व उदय पुरुष, त्रिपाद ऊर्ध्व, 3 पाद जो है ऊर्ध्व है, जो नीचे का है एक पाद जो है उनका, जिसमें माया को प्रविष्ट कराकर इस संसार का संचालन होता है। अब माया की जो स्थिति है, इसको यदि ठीक से देखा जाए तो सब में बराबर है। हम ये देखते हैं कि कोई माता अपने बच्चे को इतना स्नेह प्रेम से पालती है कि उसका जो पूर्ण हृदय की जो पूरी शक्ति है, पूरी क्षमता के साथ उससे बच्चे का लालन पालन करती है। जो व्यक्ति जो जहां है, मनुष्य है तो अपने संसाधन के अनुसार उसका संरक्षण संवर्धन बच्चे का करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं करते, मनुष्य तो कहीं हो सकता है ज्यादा ही करते हों। कोई पक्षी है, उसका छोटा सा बच्चा घोंसले में पड़ा है, उसकी माँ घूमती है, उसका तो कहीं रखा हुआ है नहीं कि आप गया सीधे उठा करके उसको मुंह में डाल दिया। वो ढूंढेगा, खोजेगा कि कहाँ उसके लिए अन्न, उसके लिए आहार मिलेगा, ढूंढ करके खोज करके फिर चोंच में पकड़ कर उसको जाएगा, मुंह में डालेगा, फिर ढूंढेगा। तो उसमें ये नहीं पता चलता कि वो माता अपने लिए कुछ खाती है कि नहीं, उसके लिए बचता है या नहीं। उन बच्चों को कितना प्यार से और कितने परिश्रम से पालन करते हैं। ये माया है, प्रचंड माया है। तो उस परमात्मा ने प्रचंड माया के वशीभूत करके अपने एक पाद को, एक भाग को इस संसार में अपने को व्याप्त करके और उसको माया से आच्छादित करके और इस संसार का संचालन को चलाने की व्यवस्था करते हैं। जो अमृत स्वरूप है ईश्वर का, उसमें कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं है। महानारायण, इस महानारायण की इतनी सब विभूतियां हैं, और सब भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ उसी की महिमा का ही एक अंश है। वो विराट पुरुष तो सब संसार के अतिशय अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत उसी का चतुर्थ अंश है। ये जो चौथा अंश है उनका, पूरा का पूरा अंश ईश्वर का नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु। संपूर्ण भूत में, सब प्राणियों में का जो स्वरूप है और संपूर्ण भुवन का जो स्वरूप है, सब भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, विष्णु का ही स्वरूप है। अब एक स्वामी कृपात्री जी की बात ये आती है उसमें कि जब उनका ये प्रश्न था कि जब भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, अब माया और ईश्वर का जो आच्छादित किया है माया को ईश्वर ने, तो इसमें ये बहुत बड़ा विषय है कि जब सिद्धांत है कि भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, संपूर्ण विश्व जो है उन्हीं से आच्छादित है और उन्हीं का स्वरूप है, तो उनका जो स्वरूप है वो तो अमृतत्व है, अमृतमय है। तो अमृतमय में दुख का कहां कोई समावेश है? वो तो कहीं भी कहीं दुख का तो लेश मात्र नहीं है। वेदना संवेदना का तो कहीं लेश मात्र नहीं हो, तो आनंद स्वरूप है ईश्वर। तो ईश्वर जब आनंद स्वरूप है, तो उनके अंश में और जब सब में वो ही व्याप्त हैं, तो फिर उसमें दुख और वेदना संवेदना कष्ट इत्यादि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये कहां से आ गया? ये तो आदमी के अपने पूर्वाद कर्म है। तो ये हाँ, ये कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने चित्त में उस परम तत्व की अनुभूति करता है, तो वहां पर न तो कोई दुख है, न कोई संवेदना है, न कोई अपने को जब उस तत्व की ओर आकर्षित करेगा व्यक्ति,
जब बाह्य ओर, जब माया की ओर जब दृष्टि रखेगा तो वहां दुख है, संवेदना है, संतप्त मानव है, संतप्त जीव है। जब अपने को स्वयं को जब उस अमृतत्व की ओर ले जाएगा तो तत् ऊर्ध्वम उदय पुरुषाद, जो ऊर्ध्व है तो जो ऊर्धत्व की ओर जब हम जाएंगे तो एक पाद में तो माया और माया है, ईश्वर का अंश तो सब कुछ है, परंतु माया आच्छादित है जो चौथा अंश है उनका। तो जो 3 अंश की ओर आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो अंतश्चित्त वृत्ति, अंतश्चेतना में जब हम जब प्रविष्ट करेंगे, मन जो है बाह्य जगत की ओर भ्रमण न करते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण करता हुआ सारे इंद्रियों को, इसीलिए तो गीता में कहते हैं स्थिर प्रज्ञ। जो स्थिर प्रज्ञ होगा वही तो उत्पाद ऊर्ध्व की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो जो उत्पाद ऊर्ध्व की ओर अग्रसर जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे वो भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु, वहां किसी प्रकार का दुख का कोई संवेदना का, कोई माया का किसी प्रकार का कोई अंश नहीं होगा, कोई लेश मात्र नहीं होगा। कई बड़े महात्माओं की कथा आती है कि हमने सुना स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर था। उनको लोगों ने कहा कि आपको गले में कैंसर हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो शरीर को हुआ है, शरीर में तो हुई नहीं, ये रोग तो शरीर का है। तो वहां एक परमहंस महात्मा जो ईश्वर के तत्व को जानते हैं, इस तत्व को समझते हैं, उन्होंने अपने भक्तों को बता दिया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, कैंसर गले को हुआ है। अपने स्वरूप को पहचानता है कोई तो धीरे धीरे क्रमशः तत् ऊर्ध्वम उदयपुर का ऊर्ध्वगामी जीवन की ओर जब वो आगे बढ़ता है तो फिर वहां न माया है, न प्रपंच है, न दुख है, न विषाद है, किसी प्रकार का कोई लेश मात्र नहीं है। तो व्यक्ति तो वही है जो ईश्वर है। तो जब व्यक्ति ईश्वर है तो स्वयं को पहचानने की जो प्रक्रिया है इसकी ओर हमारे जो पुरुष सूक्त है हमें बहुत परोक्ष रूप से इंगित करते हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानो। अपने स्वरूप को पहचानना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसको इस दिशा में प्रवृत्ति के लिए किसी अन्य जीवों को के पास साधन नहीं है। केवल जीवन जीने का और माया से आच्छादित होकर के जीने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो विकल्प केवल मनुष्य के पास है जो तत् ऊर्ध्वम उदयित पुरुषा, जो त्रिपाद जो ईश्वर है, जो अमृतत्व अमृतमय है, उस अमृतत्व की ओर अग्रसर होने का एकमात्र मनुष्य के पास रास्ता है, वो जा सकता है। इसको बड़ी मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी भी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जही न पाई परलोक सवारा। हमारे पास सब कुछ मोक्ष का साधन है, वही मोक्षत्व की प्राप्ति है जो जीव अपने को उसकी ओर ऊर्ध्वगामी जब बनता है तो फिर से उसको इस माया प्रपंच में पड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होता, उसी अमृतत्व में विलिप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये पुरुष सूक्त कितना गहरा है। हो जाता है, लेकिन कब तक विलुप्त बना रहता है? फिर कभी बाहर फिर बाहर जब अमृतत्व में, जब समुद्र में जब कोई नदी का कोई जल कण अगर समुद्र में चला गया तो फिर वो नदी में तो आ नहीं सकता, वापस तो आ नहीं सकता, और फिर उसके लिए आने की अलग प्रक्रिया है। तो इसलिए आनंद स्वरूप जब ईश्वर है तो जो ऐसा क्या करें कि हम बार बार आते रहें और कुछ करें, अभी कम पेड़ लगाए और लगाना है। एक इसके लिए आता है कि सगुणों दो प्रकार की, कल मैंने चर्चा की थी इस पर कि ईश्वर का जो स्वरूप है, आपके प्रश्नों का उत्तर में मैं कल की ओर जा रहा हूँ। ईश्वर का स्वरूप दो प्रकार का है। एक अंतर जगत में व्यक्ति ईश्वर को ढूंढता है, जो ऊर्ध्वगामी जीवन की बात करते हैं हम लोग, अभी जो कर रहा हूं मैं, जो त्रिपाद ऊर्ध्वोदयपुर का जो ईश्वर का स्वरूप जो दिखाई नहीं पड़ता बाह्य जगत में, वो अंतस चेतना को जब स्थिर प्रज्ञ होकर के इंद्रियों पर नियंत्रण करके
जब व्यक्ति अंतस चेतना की ओर जाता है तो ईश्वर का स्वरूप में आनंद का जो अनुभूति होती है, वो आनंद स्वरूप ही ईश्वर है, अमृत स्वरूप ईश्वर है। तो वहाँ की ओर जब यात्रा करता है तो अंतस चेतना में ईश्वर का दिग्दर्शन करते हैं। वह जगत में जो कुछ भी पदार्थ, दृश्य पदार्थ दिख रहे हैं, वो सब का सब ईश्वरमय है। सब में ईश्वर का वास देखें, जो मैं हूं वही सब है। वो होता है सगुण उपासक उपासना। और जो अंतस चेतना में देखते हैं वो निर्गुण उपासक, वो निर्गुण उपासक है। किसी ईश्वर का कोई रूप नहीं है। अंतस चेतना में आनंद की अनुभूति होना, वो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। और वह जगत में सब में ईश्वर को देखना, ये सगुण ब्रह्म है। तो जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं उनको तो फिर आना होगा, फिर अच्छे कर्म करना होगा। तो जैसी चित्तवृत्ति, जैसी धारणा होगी, उस प्रकार से हमारी गति होगी। अगर स्पष्ट हो गया हो तो जी सगुण रूपी, जो आप जो कह रहे हैं कि हम और आकर के कार्य करें, फिर ये सगुण उपासक की सगुण ब्रह्म की उपासना है। अगर हम पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब में मनुष्य है, सबके सुख समृद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो सगुण उपासक हैं हम। और पर्वतों की कंदरा में जाकर तपस्या लीन हो जाना ये निर्गुण उपासक है। दोनों का महत्व है। अब दोनों में ये देखना है कि दृढ़ता के साथ कितने समर्पण के साथ हम काम कर रहे हैं, कितना भाव प्रबल है, कितना भाव प्रबल है। जितना प्रबलता के साथ हम उसमें जाएंगे, माया तो उससे तो आच्छादित सृष्टि है ही है। अब उस माया को पार करना बड़ा कठिन होता है, प्रचंड माया है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो भी गृहस्थ भी थे और सन्यास भी थे। उन्होंने समाज में रह के, कलकत्ता में रह के उन्होंने मनुष्य की दरिद्र नारायण की सेवा करी। उसी तरह के श्री राम शर्मा जी, उन्होंने भी गायत्री मंत्र सबको दिया। तो वो एक सगुण ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे दोनों। अब ये बड़े महात्माओं के साथ हम ये भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा भी कुछ महापुरुष होते हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। अंतस चेतना की ओर भी जाते हैं और बाह्य जगत की ओर, दोनों करते हैं। और परमहंस का तात्पर्य यही होता है। रामकृष्ण परमहंस विहार जी तो परमहंसी थे। तो परमहंस का तात्पर्य यही है कि वो किसी प्रकार का देह भाव नहीं था उनमें। देह भाव का न होना, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं, जो हूं सो उसी का अंश हूं। देह भाव समाप्त हो जाना ये परमहंस का लक्षण है। हम सभी देहाभिमानी हैं, और जो देह शरीर का अभिमान समाप्त हो जाए वो परमहंस है। महाराज जनक, ऐसे ऐसे महापुरुष, तो जो जितना तक पहुंच पाया, कहते हैं ना कि कृपा, एक ही पाद में तो सारा ये ब्रह्मांड दिख रहा है। जो 3 पाद है वो तो कितना विस्तार होगा और कितना तेजोमय और कितना अमृतत्व ईश्वर का स्वरूप होगा। उसकी ओर जब अग्रसर होंगे तो कितना हम अग्रसर हो पाते हैं, वो तो उसके लिए शब्द नहीं है। उसके बाद कहते हैं, इस परमात्मा की अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण अपने 3 पदों से ब्रह्मांड से ऊपर नित्य लोक में सर्वोत्कृष्ट रूप में निवास करते हैं और अपने एक ही चतुर्थ अंश से इसको व्याप्त करते हैं। इन्हीं अपने इसी चरणों को, जो अभी निवेदन किया कि वो चौथे चरण को माया में प्रविष्ट कराकर महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सारे नाना रूपों में जो जगत में व्याप्त है, सबको व्याप्त कर दिया है इस माया में। महानारायण पुरुष सृष्टि के आरंभ में विराट पुरुष ब्रह्मांड देह तथा उसके देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ से प्रकट होता है, और उस विराट पुरुष ने
पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। बाद में उसने भूमि का, तदंतर देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर को निर्माण करते हैं। वह सर्वात्मा महानारायण, सर्वात्मा पुरुष, जिसमें यज्ञ पुरुष का जिसमें यजन किया, ऐसे यज्ञ से दही और दही से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने वायु देवता वाले पशु तथा हिरण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशुओं को उत्पन्न किया। उससे सर्वभूत यज्ञ पुरुष ऋग यजुस्साम से उत्पन्न हुए। उसी सर्वविध छंद से उत्पन्न हुआ। यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुआ और उसी से सब कुछ उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ये आता है कि यज्ञ से उत्पन्न होना। कल मैंने इसकी चर्चा की थी, यज्ञ से यज्ञिक विधान की। जब यज्ञ साधनभूत उस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित होकर महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई, तब जिसने प्रकारों से परिकल्पना की, उसी विराट पुरुष से, उसी विराट के मुख, भुजा, जंघा, चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है? अब यहाँ जो विराट स्वरूप का जो बताया गया कि समाज में उन्हीं का जो स्वरूप है, जो हम ये इस कार्य को करते हैं, कोई उस कार्य को करता है, उसी विराट स्वरूप का कोई अंग के रूप में स्थापित किया गया है। कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ब्राह्मण स्वरूप हो जाते हैं, कोई रक्षा विधान है हमारा क्षत्रिय स्वरूप हो जाता है। जो समाज के भरण पोषण के लिए व्यापार करते हैं वो वैश्य में आ जाते हैं। जो अन्य, जैसे फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन करना होगा, समाज के लिए अन्य चीजों की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये चार प्रकार से का जो स्वरूप है सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था, वो इसी विराट स्वरूप का अंग है। और सारा जो दृश्य पदार्थ है उसी से आच्छादित होकर के और इसको यज्ञ रूप में प्राप्त होकर के विराट पुरुष इसका संचालन करते हैं। जब विद्वानों ने इस विराट रूप को देह को, अवयवों को हवि बना करके इस यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी। तब से जब इस मानस का याग अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने विराट पुरुष को ही पशु रूप में भावित किया। उस समय गायत्री आदि छंदों से परिधियों का स्वरूप स्वीकार कर 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7 आति जगतिक आदि 7 इस कीर्ति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 संविधाएं बनी। ये जो संविधा जो अग्नि में आहुति करते हैं, इसके स्वरूप की बात करते हैं कि मास है, ऋतु है, ये सब के सब संविधा है। कितनी अंदर गहराई की बात है ये कि जब हम यज्ञ करते हैं तो बाह्य रूप से उन संविधाओं को अग्नि में आहूत करते हैं। और जो यहाँ ये बताए गए कि 21 जो है 12 महीना, 5 ऋतुएं, सूर्य, चंद्र इत्यादि, जो ये सब जो है आपस में यज्ञ स्वरूप है और यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञों के माध्यम से ये प्रक्रिया, ये सबका ये सृष्टि चल रही है। तो वही कहा कि पहले भी निवेदन किया था कल मैंने कि जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तब तक उसमें संरचना नहीं होगी। और संरचना के लिए, सृजन के लिए और सृजन करने के पश्चात उसको चलाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। ये पुरुष सूक्त हमें
इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि आदि भौतिक आध्यात्मिक और भौतिक एक और क्या होता है, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक, इन तीनों प्रक्रियाओं को का जो बीज तत्व है ये सब का सब पुरुष रूप में निहित है। और इसको जितनी गहराई में जाएंगे वैज्ञानिक तत्व इसके निकलेंगे। वैज्ञानिक और विज्ञान और अध्यात्म दोनों का जो पूर्णतया समन्वय है, ये है पुरुष सूक्त का प्रधान विषय। इसको मैंने यथामति आप लोगों के सम्मुख 2 दिनों में रखा है। यदि कहीं त्रुटि हुई, अज्ञानता वस्तु क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।